हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? एक समान गति, है ना। एक समान गति में हम कौन सा पढ़ेंगे? गति का समीकरण, है ना। ये जो गति के समीकरण हैं ये आते हैं कहाँ से? एक समान त्वरित गति से। ठीक, एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं? क्या है? जब कोई गेंद, जब इसको हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जब हम फेंकते हैं तब वो गेंद क्या है, यहां से फिर क्या है, गुरुत्वाकर्षण कारण नीचे की ओर आती है। ठीक, तो इस गेंद में क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है ना। ठीक, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरित गति। ठीक, तो एक समान त्वरित गति से क्या आया है हमारा? गति का समीकरण। ठीक, अब इसमें क्या होता है, गति के समीकरण में हमारे सबसे पहले आवश्यक चीज कौन कौन सी है? इसमें स्थिति है, समय है, वेग है, त्वरण है ना। कौन कौन सा है? स्थिति है, समय है, वेग है और त्वरण है। ठीक, तो ये चीज क्या है, ये हम पिछली कक्षा में हम पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ वस्तु की स्थिति से संबंध है विस्थापन से, यहाँ वेग का संबंध कहां से है? विस्थापन बटा समय से। त्वरण का किससे संबंध है? वेग में परिवर्तन बटा समय से। आप सबको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, है ना, और आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे। फिर भी क्या है, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूं। क्या होता है यहाँ पे? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, है ना। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक, और त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक, तो ये क्या है, देखो परिभाषा हम जान लेते हैं क्या कह रहे हैं गति समीकरण में, है ना। क्या कहते हैं? एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग, त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहेंगे? गति का समीकरण। ठीक, अब देखो गति के समीकरण में तीन समीकरण होते हैं। गति कौन कौन से तीन समीकरण होते हैं? देखो, पहला v बराबर क्या होता है? v नॉट प्लस at, है ना। ये कौन सा हो गया? गति का पहला समीकरण। लिख देता हूं, है ना। क्या है ये? गति का पहला समीकरण। ठीक, हाँ। और ये क्या होता है? ये एस मतलब यहां से किसका है? स्थिति से है ना। तो इसका ये होगा, ये गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, और ये कौन सा होगा? v स्क्वायर बराबर क्या होता है? v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। अब देखो, ये जो है गति का प्रथम समीकरण, ये किनके मध्य में संबंध प्रदर्शित करता है? ये संबंध प्रदर्शित करता है वेग और समय के मध्य। किसके मध्य? वेग और समय के मध्य। ये देखो, वेग और समय के मध्य। ठीक, और देखो दूसरा क्या होता है? ये देखो एस, है ना। एस मतलब क्या है? विस्थापन। मतलब विस्थापन किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन। समय के समय स्थिति में परिवर्तन क्या कहते हैं? ये विस्थापन कहलाता है, एक विशेष दिशा में, है ना। ठीक, तो ये होगा स्थिति और समय के मध्य। स्थिति और समय के मध्य। ठीक, और दूसरा में क्या है? ये v और s, मतलब क्या होगा? वेग और स्थिति, इनके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, जिसको क्या कहेंगे? गति के तृतीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहलाता है? स्थिति और समय के मध्य। ठीक, अब हम इसको जान लेते हैं कि ये इसमें जितने भी हैं इसको हम क्या क्या कहेंगे, है ना। ठीक, अब देखो, हम
हम जान लेते हैं किसको क्या कहते हैं। ठीक, हाँ, ये यहाँ पे हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अंतिम वेग, है ना। अंतिम वेग, गेंद जब गिरती है तो लास्ट में गिरेगी तो उसका क्या कह रहा है, अंतिम वेग, है ना। और कौन सा कह रहा है, v0 बराबर क्या होगा यहाँ पे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक, और क्या होगा, s बराबर क्या होगा यहाँ पे विस्थापन, है ना। s बराबर क्या होगा यहाँ पे विस्थापन। और क्या बचा यहाँ पे a बराबर क्या होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, मतलब क्या होगा यहाँ पे त्वरण, त्वरण, है ना। और उसके बाद देखिए इसमें और क्या बचा, t यहाँ पे क्या है समय। ठीक, और देखो ये हो गया इतना जितना जो बताया था। ये देखिए ये गति का पहला समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, ये गति का तृतीय समीकरण, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेट करेंगे कि ये सब ये जो समीकरण है ये कहां से आया है। ठीक, तो ये सब कहां से आए हुए हैं, ये जो प्रथम समीकरण है ये आते हैं त्वरण से। ठीक, ये जो दूसरे समीकरण हैं ये आते हैं कहां से, ये कहां से आएंगे, देखो यहीं पे कहीं भी दिख रहा होगा तुम्हें, ये कहां से प्रदर्शित हो रहा है ना। इसको क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे औसत वेग, उसके बाद औसत वेग के बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कुल विस्थापन, है ना। और बराबर क्या होगा यहाँ पे औसत वेग गुणित समय अंतराल, औसत वेग गुणित समय अंतराल। यहां से ये सूत्र आएंगे। ठीक, दूसरे में क्या होगा, इसको हम लेंगे गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से पहले t का मान निकालेंगे, उसके बाद इसी t का मान हम कहां पे रख देंगे, इष्ट समय पे। तो कौन सा निकल जाएगा, तीसरा। हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को डेरिवेट करेंगे। ठीक, चलिए, और इसमें हम जान लेते हैं ये जो गति के समीकरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है एग्जाम में आते हैं। ठीक, इसको डेरिवेशन के थ्रू आता है, या तो फिर एक और जो है ग्राफीय विधि है उसके थ्रू आता है ये, है ना। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है और 11 के लिए बहुत खास करके बहुत जरूरी है। ये आगे चल के बीएससी में भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है ये यहीं से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मैथ्स से लिए हैं उनके लिए बहुत आईएमपी है, और बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये आईएमपी ही है। यहाँ से बहुत सारे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या है इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, ये जो तुम्हें तीनों दिख रहा है ना इसको हम पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है।